नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 11 फरवरी 2023। आइए देखते हैं कि करंट वीक में करेंसी क्या क्या डिफरेंट एक्टिविटीज हुआ है और यहाँ से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक स्नैपशॉट है करेंसीज का डिफरेंट परफॉर्मेंस, कहाँ वीकली बेटर परफॉर्म किया है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वीक्स और अंडर परफॉर्म किया इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वीक्स। जहाँ पे जीबीपी डॉलर, यूरो आईएनआर, येन आईएनआर, डॉलर कैंडी एंड ऑसी डॉलर परफॉर्म्ड नेगेटिवली इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वीक एंड द रेस्ट ऑफ द करेंसी पेयर्स परफॉर्म्ड पॉजिटिवली। सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है ऑयल पे, जहाँ पे 8.4% वीकली हाई क्लोज दिया है। नेक्स्ट इज यूएस 10 ट्रेजरी, जहाँ पे 6.13% का हायर वीकली क्लोज दिया है। अभी आते हैं द फंडामेंटल पार्ट, क्या क्या डेटा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स कमेंट्स आया है। द वीक स्टार्टेड आफ्टर द फैंटास्टिक लेबर डेटा दैट इज एट द रेट 517,000 ऑन 3rd of February. US Treasury Secretary Janet Yellen said she saw a path of avoiding a US recession with inflation coming down and significantly and the economy remaining strong given the strength of the US labor market. उसके बाद आपका फेड चेयर पावेल का स्टेटमेंट था। Fed Chair Powell's hesitance in praising strong US NFP data suggests no more than 2 rate hikes, which are already known. On Friday, dollar rose as investors look to next week's US CPI inflation report. अभी देखते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से। आप देखोगे कि 103.90 से 104.00 पे पिछले 5 कैंडल्स रेजिस्ट करने का प्रयास किया है। अभी हमें देखने वाला बात है कि इस रेजिस्टेंस को आने वाले दिनों में ब्रेक करके ऊपर चला जाता है और रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करके फर्दर नीचे की तरफ आता है। क्या प्राइस एक्शन होगा नेक्स्ट वीक मंडे ऑनवर्ड्स, वो हमें ऑब्जर्व करना है। ऑल्सो आरएसआई टर्म्स में क्या डेली आरएसआई 60 के ऊपर क्लोज देगा या यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आएगा, ये हमें देखना है। उसके लिए 14th of February का यूएस सीपीआई डेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये है आपका डेली चार्ट वर्सेस द वीकली चार्ट वर्सेस द मंथली, ऑल 3 टाइम फ्रेम्स पुट टुगेदर। जहां पे डेली आरएसआई इज अप्रोचिंग 60, सो देखना है रेजिस्टेंस लेगा या नहीं लेगा। वीकली बिलो 40 से एबो 40 गया है एट 43.29 एंड मंथली एट 55.63। दैट बीइंग द केस, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे इमीडिएट रेजिस्टेंस, मीडियम टाइम फ्रेम पे इमीडिएट सपोर्ट होने का प्रयास है एट 40 आरएसआई एंड बिगर टाइम फ्रेम पे काफी रूम है। सो हमें थोड़ा सा नेक्स्ट वीक का सीपीआई डेटा के ऊपर ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अभी आते हैं डॉलर रुपी पे। इस हफ्ते में हमारा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी था। आरबीआई इन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी रेजेस द रेपो रेट बाय 25 basis points as expected by the market players. India's FX reserve fell to $575.27 billion on 3rd of February against $576.76 billion on 27th of January. अभी देखते हैं डॉलर रुपी पे। डॉलर रुपी इस हफ्ते में जो हाई रेजिस्टेंस मिला है दैट इज एट 82.86 एंड फ्राइडे का जो क्लोजिंग है 82.49। आप अगर मेरा डेली एनालिसिस देखोगे ऑन बोरवाज वे यूट्यूब चैनल, वहां पे हमने आइडेंटिफाई किया 2 प्रोबेबल रेजिस्टेंस लेवल। एक है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल जो है आपका 83
83.10 के आसपास। दूसरा वाला है हमारा इंक्लाइंड सपोर्ट लाइन टर्न्ड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ये जो रेड लाइन है, दिस इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस लाइन। एंड थर्सडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे वहां पे रेस्पेक्ट किया है। कल एक पॉज कैंडल, व्हाट इट शोज, बिलो द लो सेल ऑफ कर सकते हैं, अबव द हाई थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम हम देख सकते हैं, क्योंकि इमीडिएटली 83.20 इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए मेजर रेजिस्टेंस लेवल। दैट बीइंग द केस, और एक जो चीज हमें देखना है, RSI, डेली RSI एट 59.66, हमें देखना है क्या ये RSI यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। अगर ये ऊपर जाता है on daily time frame, so this is going to be the first support at 60 and market will make a higher close। यहाँ पे डेली पे अगर RSI 60 पे सपोर्ट लेता है, it will be considered as a first support at 60। I am repeating the same thing again, and there are higher probabilities market एक बार 83.20 का रेजिस्टेंस को तोड़ देगा, then it is expected to make a higher close, new high। अगर ये fail to take support at 60 and नीचे के तरफ आ जाता है, so थोड़ा सा softness, sideways consolidation between shorter time frame पे, means weekly time frame पे maybe 81.50, 81.80 on the lower side and 82.80, 83.00 on the higher side, उसमें sideways बोथ साइड चॉपी मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो RSI हमें आने वाले दिनों में देखना है कि कहां पे ये सपोर्ट ले रहा है या सपोर्ट ले नहीं रहा है। अभी आते हैं आपका मंथली RSI अबव 60, बैक टू बैक अक्टूबर का बुल कैंडल, नवंबर का बियर कैंडल, दिसंबर का बुल कैंडल, जनवरी का बियर कैंडल एंड फरवरी का एज पर द पैटर्न ये हफ्ता भी, इस महीना भी थोड़ा सा बुलिश जा सकता है। वीकली पे एट 60, RSI एट 60, हमें यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये वाला। क्या ये रेजिस्टेंस लेता है एंड नीचे आता है, ये हमें देखना पड़ेगा। सो डेली RSI and weekly RSI is going to determine the fate of dollar rupee for the rest of the month। अभी आते हैं GBP डॉलर पे। Sterling wobbles as the UK narrowly avoids recession। यहाँ पे हमने अच्छा खासा सेल ऑफ देखा GBP डॉलर पे। आप पिछले फ्राइडे को एक अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ था, उसके बाद कंसोलिडेट करने का प्रयास किया एंड टू रेजिस्टेंस एट 1.2130, ये जो ब्लू कलर का लाइन है वहां पे। दैट बीइंग द केस, व्हाट नेक्स्ट? प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें देखना है कि क्या ये जो रिसेंट स्विंग लो है इसको ब्रेक करता है, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर ये ब्रेक करता है तो इमीडिएट जो टारगेट होगा 1.184050 लेवल्स। RSI एट 41, क्या ये 40 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या नीचे 40 के नीचे चला जाता है, ये हमें नेक्स्ट वीक में देखना पड़ेगा। एंड पॉसिबली आफ्टर द USCPI ये क्लियर हो जाएगा GBP डॉलर फर्दर नीचे जा रहा है या यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। मंथली एक नेगेटिव कैंडल बना रहा है एंड नाउ एट 41.92, क्या ये मंथली पे 40 के आसपास सपोर्ट लेता है दिस मंथ एंड अगले महीने दैट इज मार्च महीने में क्या एक बुलिश एनगल्फिंग बनाएगा या नहीं बनाएगा, क्या एक्टिविटीज होगा, हमें ये देखना पड़ेगा। वीकली पे RSI 60 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस ले चुका है एंड नाउ एट 50 ऑन द वे।
एंड डेली पे एज डिस्कस्ड, क्या ये अभी का रिसेंट जो स्विंग लो है उसको तोड़ेगा या यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाएगा, ये हमें क्रूशियल देखना पड़ेगा। जीबीपी आईएनआर पे, जीबीपी आईएनआर जो क्लोज दिया है 99.40 पे, प्रीवियस हमारा जो एनालिसिस था ये तो हो चुका है, रेजिस्टेंस लिया है एंड नीचे आया है, लेकिन यहां से क्या, दैट इज द मेन क्वेश्चन। हमारा यही अप्रोच रहेगा कि यहां से प्राइस एक्शन क्या ऊपर जाएगा, साइडवाइज मारेगा या नीचे जाएगा। ये आपका जो पिन बार है डेटेड 6 फरवरी, इसके लो के नीचे हम एक सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप अगर देखोगे डेली पे जीबीपी आईएनआर बॉलिंजर बैंड का सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज, अगर 9 फरवरी का हाई को रेजिस्ट करता है, कंसीडरिंग दिस इज द रेजिस्टेंस, देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि जीबीपी आईएनआर एक सेल ऑफ कर सकता है टुवर्ड्स 9650 टू 9680। लेकिन हार्डल से इमीडिएट आपका 6 फरवरी का लो दैट इज 98.66 एंड आपका 6 जनवरी का लो दैट इज 97.98, ये दोनों को तोड़ेगा, then higher possibilities it is heading towards 9650 to 9680। एक नजर हायर टाइम फ्रेम पे भी लगा लेते हैं। मंथली ये 60 अप्रोच कर रहा था, वहीं से ये टर्न किया नीचे की तरफ, सो थोड़ा सा सेल ऑफ प्रेशर दिख रहा है। वीकली पे ये 60 के ऊपर सस्टेन कर नहीं पाया एंड नीचे आया। दैट बीइंग द केस, यहाँ पे आप अगर देखोगे एक आउटसाइड इनसाइड बॉलिंजर बैंड फॉर्मेशन हुआ है, जिसका टारगेट हमें होगा 97.9095 एंड ब्रेक डाउन बिलो दैट 97.90 से 101, सो करीबन 97 ढाई रुपया। सो फ्रॉम एन, अगर आपका 98 के नीचे, ये वाला नीचे आपका सेकेंड जन का नीचे, लो के नीचे अगर क्लोज दे देता है तो यहाँ से अनदर 2.5 रुपीज सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन जीबीपी आईएनआर। डेली ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। अभी आते हैं यूरो डॉलर। यूरो डॉलर पे भी सेल ऑफ कंटिन्यूस था। 6 फरवरी मंडे ऑनवर्ड्स एक अच्छा खासा सेलिंग दिख रहा है। आपका 7 फरवरी में एक डोजी कैंडल बनाया था इंडिसिशंस एंड इसका जो लो है दैट इज 1.0766 एंड उसके नज़दीकी वीकली क्लोज दिया है। दैट बीइंग द केस, ये 7 फरवरी के लो के नीचे ये 1.05 1.0525 तरफ जा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट इवेंट 14 फरवरी का सीपीआई डेटा, यूएस सीपीआई डेटा, वो फर्दर प्रोसेस को स्पीड अप करेगा या नहीं करेगा, वो डेटा के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। ये ऑन अभी आते हैं मल्टी टाइम फ्रेम। मल्टी टाइम फ्रेम में यूरो डॉलर जो है टू रेजिस्टेंस ऑन द सेंटर बैंड एंड वीकली जो है अबोव 60 से नीचे बिलो 60 आ चुका है। सो मेरा एक हॉट फेवरेट स्ट्रेटेजी है डुअल पीरियड बॉलिंजर बैंड। इन दिस केस इट इज मंथली वर्सेस वीकली। ये सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लिया है एंड ऑल्सो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन पे है। दैट बीइंग द केस, वीकली यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट हमने बनाया है। इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज दे देता है नेक्स्ट वीक या उसके बाद वाला हफ्ते में एंड उसके लो के नीचे फॉलो थ्रू देता है। देयर आफ्टर इन सच ए सिनेरियो there are higher probabilities कि यूरो डॉलर में फॉल टुवर्ड्स 97 0.97। अभी टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम में है। मंथली वर्सेस वीकली बहुत ज्यादा टाइम लगेगा
और अगर आना है तो द टर्म्स एंड कंडीशंस एज डिस्कस्ड हियर उसको फुलफिल करना है, देन एंड ओनली देन 0.97 का एक टारगेट बन सकता है ऑन यूरो डॉलर। उसके लिए डेली पे आपको लोअर हाई लोअर लो कंटिन्यूअस फॉर्म करके जाना है। अभी आते हैं यूरो आईएनआर। यूरो आईएनआर पे भी अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया है एंड क्लोज्ड एट 88.05, डेली आरएसआई एट 46 अप्रोचिंग टुवर्ड्स 640। तो वहां पे जाके क्या ये सपोर्ट लेता है एंड उसके इक्विवेलेंट प्राइस में ये है आपका 8680 से 8690। क्या इस लेवल पे सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है हमें देखना पड़ेगा। देन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, उसके नीचे भी अगर क्लोज देगा तो एक अच्छा खासा यूरो आईएनआर पे सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी दिल्ली दूर है, इंतजार करना पड़ेगा। डोंट पैनिक, माई जॉब इज नॉट टू मेक पैनिक है। मंथली पे आप देखोगे एक टिप रेजिस्टेंस जोन पे अच्छा खासा इन्वर्टेड पिन बार अंडर फॉर्मेशन से अभी भी जस्ट 10 दिन ही गया है महीने का और 20 दिन कैलेंडर डेज आर लेफ्ट। सो यहाँ पे क्या ये फर्दर नेगेटिव कैंडल बनाता है ये हमें देखना पड़ेगा। वीकली पे एक प्राइस एक्शंस बना रहा है जहां पे आपका 9 जनवरी के लो के नीचे एक अच्छा खासा सेल ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन द मीन टाइम ये अगर 9 जनवरी वीक का जो लो है उसको ब्रेक डाउन करता है, दैट इज 87.4050 का जो लेवल है, तब तक ये आरएसआई इज सपोज टू ब्रेक बिलो 60। इन सच ए केस हमें एक अच्छा खासा सेल ऑफ वहां पे देख सकते हैं। अभी आते हैं डॉलर येन। डॉलर येन कल परसों 2 दिन बैक टू बैक डोजी कैंडल बनाया हुआ है। मेन कारण जापानीज येन एंड बॉन्ड बियर्स डिलाइटेड बाय गवर्नमेंट्स बीओजे सरप्राइज पिक्स। गवर्नमेंट पिक्ड एकेडमिक काजुआ Uda to be the next central bank governor. Sorry if I spell it wrongly. उनका सेंट्रल बैंक गवर्नर का आइडेंटिफिकेशन मीन्स पिक कंसिडर करने के बाद येन स्ट्रेंथ थोड़ा सा होने का प्रयास कर रहा है। बॉन्ड बियर्स आर ऑल्सो हैप्पी, लेकिन प्राइस एक्शन पे आई एम नॉट हैप्पी क्योंकि यहां पे सेलिंग का कोई इंडिकेशन है ही नहीं। रेदर क्या ये आपका 130 एंड 131 ये जोन को सपोर्ट करके ऊपर जाता है, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर सपोर्ट करके ऊपर जाता है, फर्स्ट होगा आपका ये लेवल दैट इज 6 फरवरी का हाई विच इज 133.10। उसके ऊपर क्लोज देता है क्या नहीं, अगर देता है तो इट विल मेक हायर हाई हायर लो एंड डॉलर येन में मूव लिटिल हायर इन सच ए केस। बिलो 130 एक सेल ऑफ टुवर्ड्स 127.50 से 128 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं थोड़ा सा आपका हायर टाइम फ्रेम पे। मंथली जनवरी मंथ में एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है, इस महीने में भी एक डोजी टाइप का ही कैंडल फॉर्म हुआ है। वीकली में बिलो 40 से अबव 40 आया है, लेकिन एक नेगेटिव हैमर कैंडल टाइप बनाया हुआ है। व्हाट इट मीन्स, ये वीकली हाई के ऊपर हम एक अपवर्ड मूवमेंट मे बी टुवर्ड्स 137 137.50 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज दिस स्पेसिफिक अबाउट 137 137.50? दिस इज द सेंटर बैंड ऑफ द बोलिंजर बैंड, जहां पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है। येन आईएनआर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे स्ट्रॉन्ग कैंडल दिया था लेकिन फॉलो थ्रू नहीं था, उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। इसको अगर नीचे जाना है तो 6 फरवरी के लो के नीचे क्लोज
देना पड़ेगा. Then and only then we can expect a good sell off in this instrument. तो हायर टाइम फ्रेम में एक बार नजर डाल लेते हैं. मंथली पे डोजी कैंडल्स बैक टू बैक. जनवरी वाला भी डोजी है एंड फरवरी वाला अंडर फॉर्मेशंस. एंड RSI टाइम्स में 50 में है. क्विकली एट 62.33. इसको अगर नीचे आना है तो बिलो 60 आना पड़ेगा. देन एंड ओनली देन द डेली टाइम फ्रेम में हम जो इंतजार कर रहे हैं या हम जो आशाएं बनाए रखे हुए हैं ये INR पे वो फुलफिल होगा. जब तक 60 के ऊपर है ये टारगेट, डेली टाइम फ्रेम का जो टारगेट है वो नहीं देने वाला. डॉलर कैंडी. कैनेडियन डॉलर स्ट्रेंथेंड to a 1-week high against dollar on the back of rise in oil prices and a blockbuster domestic jobs. तो इसीलिए देखोगे फ्राइडे में एक अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ फ्रॉम 1.3472 से 1.3340 तक. That being the case, what next? What next में क्या है कि एक रेंज बनाया हुआ है. ऊपर में 1.35 से 1.3525, नीचे में 1.3260 से 1.3280. इस रेंज से बाहर आना पड़ेगा प्राइस को, तब जाके कुछ एक धमाका हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एक हायर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं. मंथली बिलो 60, सो ऊपर में थोड़ा सा रेजिस्टेंस. वीकली ऑल्सो एट 50, साइडवेज, बोथ साइड मोमेंटम एक्सपेक्टेड. एंड डेली इज ऑल्सो विद इन 40-60. रेड विंगर्स दोनों टाइम फ्रेम पे एक रेंज बाउंड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ब्रेकआउट के बाद ही कुछ हम इसके ऊपर आशाएं रख सकते हैं. ऑसी डॉलर आपका 6 फरवरी ऑनवर्ड्स थोड़ा सा बाउंस बैक करके कंसोलिडेट किया. एंड रेजिस्टेंस कहां पे लिया आप देखो. ये जो एरो है ये एरो सेंटर बैंड में है, वहां पे रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है. अभी हमें देखना है कि 6 फरवरी का जो लो है उसके नीचे अगर क्लोज देता है तो हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट लाइन होगा ये वाला. क्या ये होता है देखना पड़ेगा. हायर टाइम फ्रेम में मंथली आप देखो कि सेंटर बैंड में रेजिस्टेंस लेके नीचे आने का प्रयास कर रहा है. वीकली में तो इन सच केस एक डुअल पीरियड बोलिंजर बैंड का सेटअप बन सकता है. एक ट्रेंड लाइन हम यहां पे डालेंगे, ट्रेंड लाइन सपोर्ट. इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे एक सेल ऑफ हो सकता है टुवर्ड्स 0.64. अभी किधर है 0.6. कॉन्फर्मेशन नीडेड. क्या कॉन्फर्मेशन है? वीकली ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज देना पड़ेगा एंड उसके बाद यानी नेक्स्ट वीक का जो क्लोज होगा वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज देना है. उसके बाद वाला जो हफ्ते में कमिंग वीक के लो के नीचे फॉलो थ्रू देना पड़ेगा. देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट 0.6. अभी आते हैं यूके ऑयल. CNH में यहाँ पे काफी कंसोलिडेट किया एंड अभी ऊपर तोड़ने के लिए तैयार है और थोड़ा फोड़ेगा. अगर 6 फरवरी के हाई के ऊपर जाता है तो एक अपवर्ड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. प्राइस एक्शन के हिसाब से भी 6 फरवरी का हाई को तोड़ेगा तो लोअर हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन होगा. इन सच केस CNH में एक अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. CNH में अगर ऊपर की तरफ फोड़ेगा तो डॉलर रूपी भी ऊपर की तरफ फोड़ने का संभावना हो सकता है. हायर टाइम फ्रेम में एक बार नजर लगा लेते हैं. हायर टाइम फ्रेम में मंथली सेंटर बैंड के नजदीक आके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है. वीकली लोअर बैंड से प्राइस एक्शन देके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है. डेली में भी प्राइस एक्शन पॉजिटिव ही है. दैट बीइंग द केस देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि CNH ऊपर जा सकता है. यूके ऑयल अच्छा खासा इस हफ्ते का रैली देखा गया. 79.6 79.15 से 86.43. तो
यहाँ पे हम देखेंगे कि कंटिन्यूसली हायर लो बना रहा है और ऊपर में भी हायर हाई है। अभी जैसे ही आपका 23 जनवरी का हाई दैट इज 89.05 के ऊपर क्लोज दे देता है तो एक नॉन स्टॉप हायर हाई हायर लो बनाएगा। हायर टाइम फ्रेम में एक नजर डाल लेते हैं। बैक टू बैक डोजी कैंडल्स, दिसंबर, जनवरी और फरवरी भी एक डोजी टाइप का ही कैंडल बन रहा है, तो यहाँ पे प्राइस खास मंथली टाइम फ्रेम में खास कुछ नहीं है। RSI इज ऑल्सो एट 52 साइडवेज, वीकली टुक सपोर्ट एट 40 एंड ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं। सो देयर इज अ रेंज शिफ्ट एंड डेली में ऑलरेडी 40 में सपोर्ट लेके इट इज अप्रोचिंग 60, तो 60 में फर्स्ट एक हल्का सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, उसके ऊपर एक अपवर्ड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट US 10-year ट्रेजरी 3.74, अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट हम यहाँ पे देख चुके हैं इन एंटिसिपेशन ऑफ US CPI एंड मोर रेट हाइक्स। लेकिन डेली RSI एट 60, क्या ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है और नीचे आता है, हमें देखना पड़ेगा, या क्या ये फर्दर ऊपर की तरफ जाता है, क्या होता है हमें देखना पड़ेगा। डेट विल बी डिटरमिन्ड आफ्टर CPI डेटा। मंथली टाइम फ्रेम में यहां पे आप देखोगे अबव 60, वीकली फेसिंग रेजिस्टेंस एट 60। इसको अगर ऊपर जाना है तो 60 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, तब जाके एक अपवर्ड मोमेंटम हम देख सकते हैं। वन मोर ऑब्जर्वेशन क्या है कि आप देखो ये जो करंट वीक का कैंडल कहां पे बैठा है, ऑन द सेंटर इवेंट। दैट बीइंग द केस, अगले हफ्ते का अगर एक नेगेटिव क्लोज दे देता है समथिंग लाइक दिस, तो अच्छा खासा सेल ऑफ एक्सपेक्टेड हो सकता है ऑन US 10-year ट्रेजरी। क्या ये होगा या नहीं होगा हमें कुछ पता नहीं, देखना पड़ेगा क्या होता है या क्या नहीं होता है। सो वीकली करेंसी एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस वीकेंड। बाय।